सातवां स्कंद का दूसरा भाग। परमेश्वर सबको एक सा जानते हैं। जो मनुष्य अपना मन काम, क्रोध, लोभ, मोह व किसी भी प्रकार से भगवान में लगाता है वह भगवान जैसा ही हो जाता है। जिस तरह भृंगी कीड़े को देखने से दूसरे कीड़े भी उसी रूप के हो जाते हैं। देखो, गोपियों ने नारायण जी को अपना पति जानकर प्रीति की, शिशुपाल और रावण आदि ने शत्रु समझा, यदुवंशियों ने भाई बंधु, युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ईश्वर जान के भगवान में चित्त लगाया, सो वे सब उनकी कृपा से कृतार्थ हो गए। एक शिशुपाल की मुक्ति होने में क्या संदेह है। शिशुपाल और दंतवक्र आपकी मौसी के बेटे, मतलब परीक्षित जी को बोल रहे हैं कि आपकी मौसी के बेटे हैं शिशुपाल और दंतवक्र, और वो जय विजय नामक द्वारपाल हैं। ब्राह्मण के श्राप से बैकुंठ से गिरकर इन्होंने दैत्य योनि में जन्म पाया। तीनों जन्म में परमेश्वर से शत्रुभाव रखने से नारायण जी के हाथ से मारे गए और अब तीसरे जन्म में मुक्त हुए हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मुनिनाथ, बैकुंठ में रहने वालों के शरीर व प्राण शरीर मनुष्यों के समान नहीं होते, उनका चैतन्य रूप होता है। बैकुंठवासी पाप भी नहीं करते, सो उन्होंने बिना अपराध किस वास्ते दैत्य का तन पाया। हिरण्यकश्यप दैत्य के यहाँ प्रहलाद जैसा परम भक्त क्यों उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन कीजिए। नारद मुनि बोले, हे राजन, एक दिन सनकादिक परमेश्वर के दर्शन के वास्ते बैकुंठ में गए, सो जय विजय ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। 5-5 वर्ष के बालक जानकर उनका अपमान किया। उन्होंने क्रोधवश जय विजय को श्राप देकर कहा कि हम लोग नारायण जी का दर्शन करने आए थे, सो तुम्हारे रोक देने से 3 क्षण दर्शन मिलने में विघ्न हुआ, इसीलिए तुम दोनों यहाँ बैकुंठ में रहने योग्य नहीं। बैकुंठ से गिरकर दैत्य योनि में जन्म लो, तीसरे जन्म में उद्धार होगा, फिर बैकुंठ में आओगे। सो हे युधिष्ठिर, वही दोनों भाई श्राप के मारे हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य बने और दीति से उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष ने युवा होकर ऐसा विचारा कि देवता लोग पृथ्वी पर यज्ञ व होम होने से अपना भाग पाकर बलवान होते हैं, सो मैं पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले जाऊं। सो किस तरह कोई यज्ञ हवन करेगा और यज्ञ का भाग न पाने से सब देवता भोजन बिना दुर्बल होकर मर जाएंगे। जब हिरण्याक्ष ऐसा देख विचार कर पृथ्वी को पाताल में ले गया, तब नारायण जी ब्रह्मा के विनय करने पर वाराह अवतार लेकर पाताल में चले गए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को लाकर फिर ज्यों का त्यों स्थिर कर दिया। नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद भक्त के प्राण बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु को मारा। जब वह तन छोड़कर उन दोनों ने विश्वा मुनि के यहाँ केसी नाम की स्त्री से जन्म पाया, तब रावण और कुंभकर्ण कहलाए। तब नारायण जी ने रामचंद्र जी का अवतार लेकर उनका वध किया। अब उन्होंने क्षत्रिय वर्ण होकर तीसरा जन्म आपकी मौसी के घर लिया है। सो उसी विरोध में शिशुपाल क्रोध रूप होकर परमेश्वर का भजन करता था। अब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से मारकर उसे मुक्त किया है। वे दोनों भाई शिशुपाल व दंतवक्र श्याम सुंदर के मारे जाने से फिर बैकुंठ में अपने स्थान पर पहुँचे। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा कि महाराज, प्रहलाद जैसे परम भक्त व गुणवान से हिरण्यकश्यपु ने क्यों शत्रुता करके उसको दुख दिया। प्रहलाद जैसे परम भक्त दैत्य कुल में क्यों उत्पन्न हुए, मुझे बताइए। दूसरा अध्याय। नारद जी का हिरण्यकश्यपु की कथा कहना। नारद जी युधिष्ठिर की बात सुनकर बोले, हे राजन, जब हिरण्याक्ष दैत्य वाराह जी के हाथ से मारा गया, तब हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर अपने साथी विप्रचिति और शतबाहु आदि दैत्यों से बोला, तुम लोग मेरा वचन सुनो। देवताओं ने विष्णु भगवान को फुसलाकर मेरे भाई को मरवा डाला। नारायण जी बालकों के समान बड़े अज्ञानी हैं, जो कोई उनकी विनती करता है उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए मैं अभी हिरण्याक्ष के नाम पर पानी व न देकर विष्णु भगवान को त्रिशूल से मारूंगा और उन्हीं के रक्त से अपने भाई को तिलंजलि दूंगा। दुर्बल देवताओं को क्यों मारूं? जब मैं नारायण जी को, जो सब देवताओं की जड़ हैं, को मार दूंगा, तब सब देवता बिना मारे आप ही मर जाएंगे। इस कारण तुम लोग उस मूल को उखाड़ने के लिए उपाय करो कि जिस जगह ब्राह्मण या ऋषिश्वरों का यज्ञ हवन होता हुआ देखो, उनका यज्ञ विध्वंस कर डालो, और जहाँ गौ व ब्राह्मण को पाओ मार डालो। संसार में किसी को तप जप हरिभजन मत करने दो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग सब जगह ढूंढ ढूंढ कर गौ ब्राह्मण ऋषिश्वरों को मारने लगे। जब हिरण्याक्ष की माता स्त्री और बेटों ने उसके मरने का अति शोक किया, तब हिरण्यकश्यप ने उनको इस तरह समझाया
कि मेरा भाई शत्रु के सम्मुख युद्ध में मारा गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए। जीव कभी नहीं मरता और शरीर किसी का स्थिर सदा रहता नहीं, इसलिए मरने का शोक अज्ञानी मनुष्य करते हैं। इसका मैं एक इतिहास कहता हूँ, सुनो। उत्तर देश में सुयज्ञ नाम का राजा रहता था। वह भी इसी तरह युद्ध में मारा गया। उसकी रानियों ने मोहवश लोथ के पास बैठकर ऐसा विलाप किया कि सूर्य अस्त होने पर भी उसकी लोथ नहीं जलाई। तब यमराज 5 वर्ष के बालक बनकर वहां आए और राजा के जाति भाई व रानियों को समझाकर कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग ज्ञानी होकर इतना खेद करते हो। संसार की गति देखो, जहाँ से जीव आया वहीं चला गया, तुम लोग भी उसी जगह जाओगे। फिर तुम्हारा रोना वृथा है। जिसके वास्ते तुम रोते हो वह शरीर ज्यों का त्यों यहाँ पड़ा है, और जो इस काया में बोलने व खाने व पीने वाला सामर्थ्य पुरुष तुमने कभी अपनी आंख से नहीं देखा। फिर किस कारण शोक करते हो? सब जीवों की रक्षा प्रारब्ध के अधीन समझनी चाहिए। देखो, मैं 5 वर्ष का बालक अकेला वन में फिरता हूँ, बिना मृत्यु आए नहीं मरता। मेरे माता पिता ने मुझको छोड़ दिया, इसलिए मुझे किसी से प्रीति नहीं। जिसने गर्भ में पालन किया वही अब भी रक्षा करेगा। जिस तरह वृक्ष लगाने वाला अपने पेड़ को सींचकर उसकी रक्षा करता है, वृक्ष अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता, उसी तरह नारायण जी सब जीवों का पालन करते हैं। कथाचित तुम लोग ऐसा कहो कि राजा युद्ध में न जाता तो क्यों मरता। सो यह बात निश्चय करके जानो कि जब मृत्यु आती है तब मनुष्य लोहे के कोट में बंद भी हो जाए तब भी नहीं बचता। जिस तरह घर बनता और कुछ दिनों के उपरांत गिर पड़ता है, उसी तरह शरीर का धर्म बनना और बिगड़ना है। यह सदा स्थिर नहीं रहता और जीव सदा अमर होकर आकाश में समान रहता है। जिस तरह 10 बर्तन पानी से भरकर धूप में रख दो तो सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखाई देंगे, उस तरह जब उस बर्तन को तोड़ डालो तब वही प्रकाश सूर्य में मिल जाता है। उन बर्तनों को देख नहीं पड़ता। जिस तरह उन बर्तनों के टूटने से सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होता, उसी तरह जीव को भी समझो। जैसे आग लकड़ी में दिखाई नहीं देती, उसी तरह जीव में ये बोलता पुरुष शरीर में रहकर दृष्टि में नहीं आता है। जब वह जीवात्मा शरीर में था तब राजा जीवित था। अब तुम जितना चाहो उतना रुदन करके अपने प्राण भी दे डालो, पर उससे भेंट नहीं हो सकती। कर्मों के फल से न मालूम वह जीव कहाँ चला गया। कदाचित तुम लोग रोते रोते मर जाओगे तो अकाल मृत्यु होने के कारण नरक में दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कुरंग पक्षी के मोह से जाल में फंसकर नष्ट हुआ था, वही गति तुम्हारी भी होगी। अब ऐसा ज्ञान सुनकर रानियों का शोक मिटा। तब उन्होंने राजा को दग्ध किया और बालक रूप यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो तुम लोग भी यह समझकर हिरण्याक्ष को मरने का शोक न करो। हिरण्यकश्यप की ये बातें सुनकर हिरण्याक्ष की माता दीति, स्त्री रुधा भानु और शकुन आदि उसके बेटों का शोक दूर हुआ। 7वां स्कंद संपूर्ण। कल हम पढ़ेंगे 3रा अध्याय 7वें अध्याय का। जय श्री राम।